पिता और बच्चे की कहानी। एक गांव में एक मूर्तिकार नाम का लड़का रहता था। उसका नाम संदीप था। वह काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और वह इस काम से अच्छा पैसा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी थी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे मयंक की मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल दिया करता था। मयंक का पिता संदीप कहता था, बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। मयंक भी कोई शिकायत नहीं करता था। वह अपने बाप की सलाह पर अमल करते हुए अपने मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से मयंक की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग मयंक की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसकी पहली वाली कीमत पर ही बिकती रही। संदीप अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन मयंक को अब ये अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर भी वो बिना मन के उन कमियों को स्वीकार कर लेता था और उन मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक समय ऐसा भी आया जब मयंक के सब्र ने जवाब दे ही दिया। संदीप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा मयंक बोला, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत ही बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां बिल्कुल सही हैं और तभी लोग इन मूर्तियों को खरीद रहे हैं। संदीप ने जब बेटे मयंक की ये बात सुनी तो उसे सलाह देना और उसके मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो मयंक खुश रहा, लेकिन फिर उसने ध्यान दिया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में तो बेटे मयंक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने बाप संदीप के पास गया और उन्हें इस समस्या के बारे में बताया। संदीप ने मयंक की बात बहुत ही शांति से सुनी, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता हो कि एक दिन ऐसा भी आएगा। मयंक ने भी इस बात को नोटिस किया और उनसे पूछा कि क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? संदीप ने कहा, हाँ, क्योंकि कई साल पहले मैं भी इस हालत से टकराया था। कुछ साल पहले मैं भी इसी दौर से गुजरा था। मयंक ने सवाल किया, पर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? संदीप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे और तुम अपने मन की करना चाह रहे थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जितना अच्छा मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता और ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह के वजह से कभी तुम्हारी मूर्ति गलत बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकालता था तब तुम अपने बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारे कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने आप से संतुष्ट हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है, तो तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग तुमसे हमेशा बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा मयंक थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए पिताजी? संदीप ने एक लाइन में जवाब दिया कि असंतुष्ट होना सीख लो। यह मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी। मयंक ने अपने पिताजी की सारी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और उन पर अमल भी किया और वह बड़ी मेहनत और लगन से अपने काम को फिर से करने लगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।